अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबको हमारी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह हमें इस नए साल में अपने ईमान को मज़ीद पुख्ता करने में और शैतानी अमाल से दूर रहने में मदद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ अपने न्यू ईयर सेलिब्रेशन शेयर करेंगे। बहुत अनफॉर्चुनेटली न्यू ईयर से कुछ दिन पहले मैं काफ़ी बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से न्यू ईयर्स वाले दिन ये जो फुटेज है ये दिसंबर 31 का उतना मैं नहीं कर सकती जितना मैं चाह रही थी। उससे पहले मामा बीमार थी और उससे पहले सायरा बीमार थी। एनीवेज़ जितना मेरे से शूट हुआ मैंने किया। सुबह उठ के काफ़ी मेरे कमरे में लॉन्ड्री पड़ी हुई थी फ़ोल्ड होने वाली। सबसे पहले मैंने उसको फ़ोल्ड किया, उसके बाद मैं बहुत थक गई थी। इसको भी मुझे मेरा ख्याल है घंटा या घंटा डेढ़ लग गया था। मैंने सोचा कि नए साल में एंटर हो रहे हैं तो कमरा ज़रा साफ़ होना चाहिए। कमरा साफ़ करने के बाद मैंने थोड़ा सा आराम किया। उसके बाद मैंने कपकेक्स बेक किए। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 2.5 डज़न कपकेक्स बेक किए थे। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हम हर साल डिफरेंट न्यू ईयर्स केक बनाते हैं। काफ़ी सालों से हम कर रहे हैं, 2018 से। तो इस साल मैंने आइडिया सोचा था कि केक की बजाय हम कपकेक से 2023 बनाएं। तो मैंने कपकेक्स पहले सारे बेक किए। उसके बाद क्योंकि थोड़े से अनइवन थे तो जो ऊपर से थोड़ा थोड़ा वो कपकेक लाइनर था ना, वो मैंने काट के सारा ट्रिम करके एक साइज़ का कर लिया। उसके बाद हमारे घर में ना कोई इतने शौक़ से आइसिंग नहीं खाता, तो आइसिंग की बजाय सिर्फ मैंने सिंपल विपिंग क्रीम ली, उसको अच्छे से विप कर लिया और फिर थोड़ा सा शुगर ऐड करके उसमें कलर डाल लिया। और फिर उसके साथ मैंने सारे जो कपकेक्स थे उन पे ये नंबर्स डेकोरेट कर लिए। वैसे तो मैंने सोचा था कि खाली इसी के साथ अच्छे से मैं शेप बना लूँ, लेकिन करके मुझे अंदाज़ा हुआ कि इससे इतना नीट नहीं हो रहा। तो फिर मैंने थोड़ा सा वाइट विपिंग क्रीम लेके अच्छे से लेटर्स के शेप बना लिए और फिर बीच में डिफरेंट कलर स्प्रिंकल की फिलिंग कर दी। ओवरऑल हमारे पिछले सालों के जितने भी केक्स थे उनके कंपैरिजन में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन कंसिडरिंग मैं बीमार थी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जैसे बन गए ठीक है। ओवरऑल दे लुक प्रीटी ओके। फिर शाम में कोई 11 साढ़े 11 बजे हमारा प्लान बना डाउनटाउन जाने का। लास्ट ईयर भी हम गए थे, लेकिन फायरवर्क्स होने से पहले हम घर आ गए थे। इस साल हमने सोचा फायरवर्क्स हम ज़रूर देखेंगे डाउनटाउन में। और जब हम पहुँचे हम एक दूसरे फैमिली के साथ गए थे, उनके पास एक स्पेशल स्पॉट था और माशाल्लाह सुभान अल्लाह एक जो व्यू था ना इतना खूबसूरत था। पूरा डाउनटाउन नज़र आ रहा था और आगे से घर भी नज़र आ रहे थे और वहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी लाइन, आगे भी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ थी लेकिन पूरी जो स्ट्रीट है वो गाड़ियों से भरी हुई थी और लोग भी बहुत ज़्यादा थे। और यहाँ पे जो काउंटडाउन है ना वो होगा। अब आप गौर से देखें, आप बताएं कि फायरवर्क्स कहाँ हो रहे हैं। हम सब इतने एक्साइटेड थे देखने के लिए। हमने कहा अच्छा पहली दफ़ा हम डाउनटाउन आए हैं फायरवर्क्स देखने के लिए तो क्या मज़ा आएगा। लेकिन जब हम व्यू तो बहुत अच्छा था। ये फायरवर्क्स स्टार्ट हो गए, क्या नज़र आ रहा है आपको कहाँ हो रहे हैं? वो कॉर्नर में हो रहे थे, बिल्कुल एक बिल्डिंग के पीछे, तो हमसे बिल्कुल भी नज़र नहीं आए। हल्के हल्के मतलब थोड़े थोड़े नज़र आ रहे थे और फायरवर्क्स ज़्यादा जो उनका स्मोक निकल रहा था वो हमें नज़र आ रहा था। हमने थोड़ी सी कोशिश की कि उनको ज़्यादा बेटर व्यू से देखें, क्योंकि हम देख रहे थे कि लोग आगे चल के जा रहे थे। तो हम थोड़ा सा आगे गए, लेकिन आगे भी कोई इतनी हमें ख़ास व्यू नहीं नज़र आई और फायरवर्क्स भी सिर्फ 5 मिनट के लिए हुए थे। तो जब तक हम आगे पहुँचे तब तक वैसे ही ख़त्म हो गए थे। तो लेकिन जितने हमने देखे, जितने थोड़े थे उतने में भी हमें मज़ा आया, क्योंकि इस साल इतनी ठंड नहीं थी। मुझे याद है पिछले साल मेरा ख्याल है -20 के करीब टेम्परेचर था। इस साल इट वाज ओनली अबाउट -5, तो हमें वॉक करने में भी इतना प्रॉब्लम नहीं था हो रहा। This was like the only good shot of the fireworks that I got. बिल्कुल थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम वहाँ गए फिर भी हमें मज़ा आया। डाउनटाउन को इस व्यू में देखने का मज़ा आया, तो कोई बात नहीं। फिर आता है न्यू ईयर्स का डे, जनवरी 1। इस दिन हम 2 जगहों पे इनवाइटेड थे, एक नाश्ते पे और फिर शाम में दावत थी। सुबह जो हम जा रहे थे, जो फैमिली का घर था वो काफ़ी दूर था, तो रास्ते में मामा ने कॉल की हुई थी पाकिस्तान। आपको पता होगा रिसेंटली सेल काफ़ी लगी हुई थी, एंड ऑफ ईयर सेल। तो हमने कपड़े ख़रीदे थे, तो हमारी कज़न हमें दिखा रही थी, तो रास्ते में हम उन्हीं से बातें कर रहे थे और कपड़े अपने देख रहे थे। इसका बहुत फ़ायदा हो जाता है जब पाकिस्तान में हमारे यहाँ से फैमिली हो, हमारे लिए कपड़े ले लेते हैं। फिर हम उनके घर पहुँचे, हमने
बहुत मज़े का माशाल्लाह से नाश्ता किया। आंटी ने हलवा पूरी बनाई हुई थी, लेकिन मैंने पूरियाँ नहीं खाई क्योंकि मेरा गला ख़राब था। और जो शाम में दावत थी उसमें वो पॉटलक था, तो उसके लिए मेरे हिस्से में जो था वो मीट बॉल्स आए थे, तो मैंने जो था वो उसको डिश में नहीं डाला क्योंकि हमें भी यहाँ दूर जाना था और ठंड भी थी, तो मैंने कहा कि ये ऐसे ही ले जाते हैं और वहाँ पे जो है वो गर्म करने में आसानी हो जाएगी, तो इसलिए हम ये इसको प्रेशर कुकर में ही ले गए थे। और हम देसी हैं ना, तो ऐसे ही जुगाड़ हमें लगाने पड़ते हैं। फिर उनके घर जाके हमने सारी आंटियों के मज़े मज़े के खाने खाए। कोफ्ते थे, मटन था। ये खाली जो डिश है ना, ये एक आंटी बहुत मज़े के बैंगन बनाती हैं। जब हम पहुँचे तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे, लेकिन बहुत मज़े के थे। लजानिया भी था और एक आंटी ने बिरयानी बनाई हुई थी। फिर मीठे में भी काफ़ी कुछ था, आजकल सर्दियाँ हैं तो बेसन का हलवा था, और मेरी फ्रेंड ने ब्राउनीज़ बनाए हुए थे, बहुत मज़े के थे। और ये था हमारा जनवरी 1 2023 बिजी डे। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।